आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। साथ ही 31 दिसंबर को हुई युवक की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार के घर जाकर पार्टी की ओर से 2 लाख रुपए की मदद की। गौरतलब है कि नरैनी क्षेत्र के गोरे का पुरवा गाँव में अभिसार नाम की युवक की 31 दिसंबर को हत्या हो गयी थी, जिसका आरोप नरैनी के SDM पर लगा था। इस मामले में SDM पर हत्या का मामला भी दर्ज हुआ था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई, पत्रकार भाइयों का भी जीवन खतरे में है। सही बात लिखने पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं, सही न्याय करने पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं, आवाज लगाने पर लोग फर्जी मुकदमों में बंद किए जा रहे हैं। चुनाव में निष्पक्षता कहीं दिखाई नहीं दे रही। अभी कोऑपरेटिव का चुनाव उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ी की जा रही है और मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करके सहकारिता के चुनाव को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। सहकारिता में भी एक बिल आया, विधेयक आया, जिस विधेयक का विपक्ष के लोगों ने विरोध किया कि आप निर्वाचन के बाद अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती है कि उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, तो आप चुनाव से चुने हुए प्रतिनिधियों को ही उन समितियों या उन सहकारी संघों में मान्यता दी जाए। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पैरोकार हाजी महबूब अपनी बहू को घर से निकालने में फंस गए हैं। मुकदमा जीतकर मजिस्ट्रेट के साथ घर पहुंची बहू ने अपना हक मांगा, लेकिन मौके पर पहुंचे मजिस्ट्रेट और पुलिस बहू आमना को उसका हक नहीं दिला पाए। हालांकि राम जन्मभूमि थाने में पंचायत जारी थी। दूसरी तरफ हाजी महबूब ने कांग्रेस की पूर्व सांसद आलिया जुबैर के खानदान पर सवाल उठाए हैं। पूरा शहर जानता है वो क्या है, ये तो हम अपनी ज़बान से नहीं कहेंगे, लेकिन हर शहर का एक एक बच्चा, हिंदू मुसलमान सब जानता वो क्या थी क्या नहीं है। दोनों ने मुकदमा दायर किया, उसमें सबको हमारे फैमिली सबको किया। अल्लाह का शुक्र है, मैं जमानत उमानत सब हो गई, दाऊदी केस हुआ। लेकिन उसमें इन्होंने यहाँ के इंस्पेक्टर राजकुमार के सामने भी कहा, फिर ये हुआ कि भाई सुलह सपाटा हो जाए। आलिया जुबैरी आई, सब लोग आई, यहाँ बैठे थे और हुआ। उन्होंने इकबाल किया कि मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, लेकिन ऑन पेपर 71 लाख रुपया इनके अकाउंट में है। और सोना जो है उन्होंने कहा लेके आओ, तुम औकात के साथ जहाँ जी चाहे चले जाओ। यहाँ के इंस्पेक्टर ने कहा था। द्विवेदी जी उस वक्त एसपी थे, शर्मा जी थे, उन्होंने सब मसले को, मगर ये लोगों ने लालच के बिना पर किसकी वजह से इन्होंने मुकदमा दायर किया। उसके बाद मुकदमा लोअर कोर्ट ने इनके माफिक जजमेंट दिया कि वो नहीं, उसको इतना दो, तो जहाँ वकार का मकान हो, जहाँ वकार रहते हो वो अपना ले। हमारे उस ज़माने से हम वकार हमारे साथ नहीं रहते, ना मैं जानता हूँ। हाथरस में शादी के 2 दिन बाद एक दुल्हन जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। पीड़ित शख्स भाजपा नेता बताया जा रहा है। पीड़ित की माने तो उसकी शादी को 20 साल हो चुके हैं और कोई औलाद नहीं थी, लिहाजा पहली पत्नी की सहमति से दलाल ने एक युवती के साथ उसकी शादी कराई थी। लेकिन शादी के 2 दिन बाद ही नई नवेली दुल्हन जेवरात लेकर फरार हो गई। फिलहाल पीड़ित शख्स ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हाथरस में ABVP कार्यकर्ताओं ने केरल सरकार का पुतला फूंकते हुए केरल में हो रही ABVP कार्यकर्ताओं की हत्याओं को लेकर विरोध जताया। संगठन के लोगों ने कहा कि वामपंथी लोग आए दिन RSS और ABVP के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं और उनकी जान ले रहे हैं। फर्रुखाबाद में स्कूटी सवार 3 युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर एक युवक को कानपुर रेफर किया गया। वहीं एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। फर्रुखाबाद स्थित सरकारी गौसदन उपेक्षा के चलते बदहाली का शिकार हो गया है। गौरक्षा के दावे करने वाली सरकार और गाय के नाम पर इंसानों की जान लेने वाले गौरक्षकों की भी नजर सरकारी गौशालाओं की तरफ नहीं जाती। फर्रुखाबाद के कटरी धर्मपुर गांव में स्थित सरकारी गौसदन करीब 196 एकड़ कृषि भूमि में फैला है। हैरानी की बात यह है कि गौसदन में एक भी गाय नहीं है, जबकि शहर में सैकड़ों की संख्या में गाय आवारा घूमती है। वहीं अब सर्वोदय मंडल के नेता लक्ष्मण सिंह ने गौसदन धर्मपुर में अनशन शुरू किया है, जिसका संत मनोज भारती ने भी समर्थन किया। कासगंज पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ के बाद गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही इनके पास से 7 बोलेरो और 2 बाइक समेत हथियार बरामद किए हैं।
आगरा में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन उत्तर प्रदेश द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश संयोजक अशोक मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश इकाई की ओर से ललित कार्यकारी अध्यक्ष रामाराम दीक्षित समेत प्रदेश कोषाध्यक्ष ने भाग लिया। इस दौरान सभी ने अपनी अपनी समस्याओं को सामने रखा। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर स्थित शराब की दुकान में चोरों ने सेंध लगा दी। चोरों ने करीब 350 ग्राम सोना और 15 किलो चांदी समेत 50,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। चोर सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ लेकर चले गए। पीड़ित सर्राफ ने पुलिस को तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर कृष्ण नंदन वर्मा दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी के घर पहुंचे। साथ ही तरारी पंचायत भवन पर आयोजित कंबल वितरण समारोह में भाग लिया। यहां उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है।